नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद गोंडा से आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह द्वारा 9 अक्टूबर 2023 को जिलाधिकारी कार्यालय गोंडा सभागार में पहुंचकर पत्रकार वार्ता किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ जुर्माना लगाने व प्रतिकूल परिविष्टि देने का ही अधिकार है। पत्रकारों द्वारा पूछा गया कि आपके द्वारा आदेश पारित करने के 2 माह बाद पोर्टल पर आखिर क्यों अपलोड नहीं किया जाता। यह सुनकर श्री सिंह ने कहा कि कर्मचारियों की कमियां हैं, शीघ्र ही सुधार किया जाएगा। देखिए क्राइम खुलासा न्यूज के साथ, सुनिए आयुक्त की जुबानी। सर, केंद्र सरकार द्वारा संचालित जो आरटीआई एक्ट है, उसमें अगर आवेदक अप्लाई करता है, आवेदन करता है, तो उसको महीने बाद नहीं मिलता, 45 दिन बाद आपके यहाँ अपील करता है। उसके बाद बार बार वो दौड़ रहा है। आप द्वारा स्वयं 6 महीने की तारीखें दी जा रही है। उसके बाद जो है जुर्माना लगाकर निस्तारित कर दिया जाता है। अगर किसी ने करोड़ों का घोटाला किया या आपने निस्तारित कर दिया तो आवेदक क्या लाभ होगा? इसमें 2-3 सवाल जी जी। एक तो यह कि 30 दिन में अगर सूचना नहीं मिलती है, 45 दिन में उसका निस्तारण नहीं होता, सूचना आयोग में जाता है। सूचना आयोग भी 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख लगाता है, उसके बाद वो दंड के साथ निस्तारित कर देता है। जी ठीक है। और आप कह रहे हैं कि 6 महीने बाद तारीख लगती है, तो ये तारीख तो इस बात पर निर्भर होता है कि हमारे पास केसेस कितने लंबित हैं। अब जो केसेस कम हो गए हैं तो मैं 2-2 महीने की तारीख लगाता हूँ। जी जी। आवश्यक मामले होते हैं तो मैं एक महीने के भीतर ही तारीख लगाते हैं। कई एक ऐसे मामले। नहीं सर, हमारा मोटिव ये है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, हमारी बात पूरी हो जाए। उसमें ये है कि हमारे हाथ बंधे हुए, दंड के अलावा, प्रतिकूल प्रविष्टि देने के अलावा हमारे हाथ बंधे, इसके अलावा हम उसमें और कुछ नहीं कर सकते। उसके आगे कुछ करना है तो फोरम अलग है उसका। जी। भ्रष्टाचार निवारण संगठन है। जी। ठीक है। इसके अलावा जो है विजिलेंस डिपार्टमेंट है, या संबंधित विभागों में भी इस तरह की समितियां बनी हुई हैं जो इस तरह के जो है मामलों को सुनती हैं, वो वहाँ जा सकता है। आरटीआई एक्ट में इतना ही है कि अगर आपने सूचना नहीं दी, आपने प्रथम अपील में नहीं सुना और हमारे यहाँ भी आपने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो 25,000 जुर्माने के साथ, उसके साथ अगर उसमें भी लापरवाही की तो मैं प्रतिकूल प्रविष्टि दे करके उस पत्रावली का निस्तारण करूंगा। क्योंकि अनंत काल तक हम पत्रावली चलाएंगे भी और सूचना नहीं देना है, उसको तय कर लिया कि सूचना नहीं देना है। हम क्या करेंगे? यही करेंगे कि दंड देकर उस पत्रावली का निस्तारण करेंगे। जी सर, इतना ही हमारे हाथ में है। करीब 2 महीने पहले आपके द्वारा 2 केस में एक ऑर्डर किया गया था, जुर्माने की निस्तारित किया गया। अभी तक वो ऑनलाइन फीड नहीं किया गया। अब ये रजिस्ट्री डिपार्टमेंट से आप पूछिए कि क्यों नहीं फीड हुआ। जी। कभी कभी होता है। जी। ये सवाल भी ठीक है, ये सिस्टम, सूचना आयोग के सिस्टम से जुड़ा सवाल है। जी। कभी कभी होता है कर्मचारी हर जगह कम है, हमारे यहाँ भी वही स्थिति है। कार्याधिक्य के कारण कभी कभी हो सकता है पत्रावली टाइप न हुई हो। जब टाइप होगी, अपलोड होगी, तब न आगे बढ़ेगा काम। और कभी कभी रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी जो है, जैसे हमने अपलोड नहीं किया, ये तो हमारी एक प्रकार से सिस्टम की कमी है, तो वो अपलोड नहीं हुई, तो कार्याधिकी के कारण ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन आपने ध्यान आकर्षण कराया है, तो मैं इस बात पर ध्यान दूंगा कि जो पत्रावली निस्तारित हो गई वो जल्दी अपलोड हो जाए। सुधार करने का प्रयास किया जाए। नहीं, वो तो सुधार तो निरंतर प्रक्रिया है। सुधार तो पूरे सिस्टम में जो है हो रहा है, हमारे यहाँ भी होगा। हमारे यहाँ अब आपने ध्यान आकर्षण करा दिया तो उसको हम जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे, फाइलें जल्दी अपलोड हो जाए। थैंक यू। धन्यवाद।